हेलो दोस्तों, गृह शोभा डिजिटल स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोगों को ये कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शादी के बाद मेरी ससुराल में पहली होली थी। ससुराल में भी होली का पर्व बड़े जोर शोर से मनाया जाता था। पतिदेव के साथ पहली होली थी तो मैंने भी बहुत बड़ी तैयारियां कर रखी थी। होली के दिन घर में होली की छोटी सी पार्टी रखी गई थी। सभी रिश्तेदार और पड़ोसियों का घर में जमावड़ा लगा था। मैं सुबह 4 बजे उठ गई। देखा कि पतिदेव गहरी नींद में सो रहे हैं तो मैंने भी उनकी नींद का भरपूर फायदा उठाया। उनके गालों पर गुलाबी रंग लगा दिया और काले रंग से बड़ी बड़ी मूछें बना दी। जब वे उठकर बाहर आए तो घर के सभी लोग उन्हें देखकर हंसने लगे। बेचारे दौड़कर कमरे में गए और अपने चेहरे का रंग निकालने लगे। कुछ ही देर में ननद, नंदोई, बुआ सास और उनका बेटा समीर भी गए। पतिदेव ने भी मुझे गुलाल लगाया और फिर अपने दोस्तों के साथ छत पर ठंडाई पीने में मशगूल हो गए। घर की सभी लेडीज बाहर आंगन में गुजिया पापड़ी खाकर होली के मजे ले रही थी। तभी समीर आया और बुरा न मानो होली है कहकर मेरे ऊपर एक रंग से भरी बाल्टी डाल दिया। मैं वहां से जाने लगी तो बोला, भाभी जी अभी से आप कहाँ चल दी, अभी तो होली शुरू हुई है। ऐसा कहकर मेरे चेहरे पर रंग लगाने लगा। मैंने उनको दूर करना चाहा तो उन्होंने मेरी कमर में हाथ डालकर मुझे अपनी तरफ खींच लिया और जबरदस्ती मेरे गालों को रंगने लगा। तभी मैंने पूरी ताकत से समीर को धकेला और मेरा एक जोरदार थप्पड़ उसके गालों पर पड़ा। मैं लाल लाल बड़ी आंखों के साथ साक्षात दुर्गा का अवतार लग रही थी। घर की सभी औरतें थप्पड़ की गूंज सुनकर हमारी तरफ देखने लगी। तब तक मेरे पति भी आ गए। सासू माँ बोली, बहू क्या हुआ? मैं कुछ बोलती इससे पहले ही समीर बोला, मामी देखो ना, मैं तो भाभी के साथ होली खेल रहा था और इन्होंने तो सीधे मेरे गाल पर तमाचा मार दिया। इकलौती भाभी जी हुई, इन्हें नहीं तो किसे रंगू, देवर हुआ तो इतना हक तो बनता है ना। और ऐसा कहकर मेरी तरफ देखने लगा। अब तो मेरे भीतर का ज्वालामुखी फट गया। मैं बोली, मेरे मना करने के बाद भी तुम जबरदस्ती मुझे रंग लगा रहे थे और तुमने गलत तरीके से मेरी कमर में छुआ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की? देवर हो तो क्या कुछ भी करोगे, अपनी हद में रहो वरना मैं अपनी हद भूल जाऊंगी। और मेरे पति भी समीर को कहने लगे, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसी घिनौनी हरकत करने की? बुआ जी बोली, बहू चुप भी हो जाओ, मेरा बेटा तो मजाक कर रहा था। तभी मेरी सासू माँ बोली, कंचन तुम्हारे वहाँ चलता होगा, ये सब हमारे वहाँ नहीं चलता। मेरी बहू से कोई बदतमीजी करे ये मुझे बर्दाश्त नहीं। समीर को अभी बहू से माफी मांगनी होगी। आज तो मैंने अपने बेटे को समीर को पीटने से रोक लिया, पर अगली बार से नहीं। अपने नालायक बेटे को औरतों की इज्जत करना सिखाओ और हमारे सामने से लेकर जाओ। समीर ने मुझसे माफी मांगी और बुआ जी अपना सा मुंह लेकर समीर के साथ वहां से चली गई। सासुमा बोली, बहू हमेशा ऐसे ही स्वाभिमानी रहना और कभी भी मत डरना, गलत चीजों का विरोध करना। पतिदेव बोले, अरे माँ, मेरी बीवी तो झांसी की रानी है। और हम सभी हंस पड़े। दोस्तों, होली सौहार्द, प्रेम और मस्ती के रंगों में सरोबार हो जाने का हर्षोल्लासपूर्ण त्योहार है। पुराने गिले शिकवे मिटाकर प्रेम और भाईचारे का प्रतीक है। परंतु आधुनिक समय में होली केवल अश्लीलता, मौजमस्ती और फूहड़ का त्योहार बनकर रह गया है। होली और रिश्तों के नाम पर लोग अपनी मर्यादाओं को भूला बैठे हैं। जैसे देवर, भाभी, जीजा, साली में होली के नाम पर छेड़छाड़ और बदसलूकी सरासर अनुचित है, जिसका हम सभी को विरोध करना